रूस नहीं देगा सस्ता तेल, फिर भी भारत को नहीं पड़ेगा फर्क। अब इस देश ने दिया भारी छूट का ऑफर। दोस्तों, बीते कुछ समय से भारत और ईरान के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लगातार चल रही बातचीत के बाद अब किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने वाली है। ईरान की लंबे समय से चल रही मांग को भारत स्वीकार कर सकता है। दोस्तों, भारत ने 2019 के मध्य में ईरान से तेल आयात बंद कर दिया था, लेकिन अब जल्द ही अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद रूस की तरह तेहरान से तेल खरीद सकता है। दोस्तों, इस बात पर बल इसलिए भी मिल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल ट्रेंड के लिए एक बड़ा फैसला कर लिया। दोस्तों, सोमवार को आरबीआई ने रुपए में इंटरनेशनल ट्रेंड की अनुमति दे दी है। इसका अर्थ हुआ है कि अब दो देश आपस में रुपये के जरिए आयात निर्यात कर सकेंगे। दोस्तों, भारत को किसी और देश के संग व्यापार करने के लिए डॉलर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रही। इस कदम से भारत न केवल व्यापार घटा कम क्यों होगा, बल्कि रुपये भी मजबूती आ सकती है। दोस्तों, आरबीआई ने जो कदम जब आगे उठाया था, उसकी मांग भारतीय अर्थशास्त्री पिछले कई सालों से कर रहे थे और भारत के इस कदम से देश को बम्पर फायदा होने की संभावना है। दोस्तों, पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रुपये को इंटरनेशनल करने की अपील की थी और ये मांग पिछले कई सालों से की जा रही थी, लेकिन पूरा मामला यहाँ आकर अटक जाता था कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के केंद्र में भारतीय रुपये की स्वीकार्यता कहीं तक होगी। दोस्तों, यूक्रेन संकट के दौरान खुद रूस ने भारत को स्थानीय करेंसी में व्यापार करने का ऑफर दिया था और भारत और रूस के बीच अभी भी पेट्रोलियम का व्यापार हो रहा है, जो चीन की करेंसी युआन के जरिए हो रही है। लेकिन अब खुद भारत अपनी करेंसी ने जरिए सिर्फ व्यापार कर सकता, बल्कि अपने मित्र देशों को भी रुपये के जरिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरीके से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया है और ईरान पर पहले से प्रतिबंध जारी है, उसे देखते हुए आरबीआई का ये कदम रूस के बाद ईरान के साथ कच्चे तेल के आयात का सस्ता तेल खरीद सकता है। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच बातचीत बीते महीने तब परवान पर चढ़ी जब 8 जून को भारत की यात्रा पर आई ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लातन भारत आए। ये वो दौरा था जब नूपुरसर विवाद को लेकर अरब देशों में भारतीय विरोधी भावनाएं उफान में थीं। इसी विवाद के बीच पहली बार अरब देशों ने कई और नेता भारत दौरे पर आया था। दोस्तों, भारत दौरे पर ईरानी विदेशी मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोस्तों, इस दौरान दोनों देशों ने लंबे समय से चल रही सभ्यता एवं संस्कृति संबंधों को प्रगाढ़ करने के अलावा कारोबार, संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयातों में चर्चा की थी। इसके ठीक बाद ईरान के उप विदेश मंत्री मेहदी सफारी ने भारत का दौरा किया और फिर पिछले हफ्ते विदेश सचिव विनय क्वात्रा की ईरान के राजनीति मामलों के उप मंत्री डॉक्टर अनिल बाघेरकानी से बात हुई। दोस्तों, जाहिर नेताओं का बार बार मिलना आने वाले समय में किसी अहम फैसले के ऐलान के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि ईरान के साथ किसी तरह के कारोबार में सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी प्रतिबंध है। दोस्तों, पिछली बार भारत ने अमेरिकी के दबाव में ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन अब यूक्रेन पर संकट आया तो फिर से अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए।